हेलो, नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि यूपी ट्रिपल एस सी कोर्ट केस, कुछ लोग का कहना ये था कि फिर से केस हो गया है और बीटेक वाले फिर से केस कर दिए हैं, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। तो इस मुद्दे पर मैं वीडियो बना देता पहले भी, लेकिन मैं इसलिए नहीं बनाया कि बहुत ज़्यादा हमको नहीं ठीक लगा कि हाँ भाई ये आप लोग को ज़्यादा वो है। हमने कहा एक बार फैसला आ जाए तो फिर एक ही साथ सारा वीडियो बना देते हैं, मतलब सारी चीज़ें एक साथ बता देते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि जो 10 दिसंबर को ऑर्डर आया था, फाइनल ऑर्डर आया था यूपी ट्रिपल एस सी कोर्ट केस पर, तो उस पर क्या हुआ था कि कुछ चीजें जो ऑर्डर में टाइप हुआ था वो गलत टाइप हो गया था, या चाहे गलत टाइप हो गया हो, चाहे काउंसिल के द्वारा गलत स्टेटमेंट दे दिया गया हो, कुछ चीजें उसमें गड़बड़ था। तो उसको लेकर जो है एक एप्लीकेशन जो है आयोग ने डाला था, और इसका प्रूफ भी है कि आयोग ने डाला था, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कोई बीटेक वाले केस नहीं किया था। ठीक है, तो इसी संदर्भ में यहां पर बात करेंगे, और इसका ऑर्डर भी आ चुका है। जो ये केस अभी डिस्पोज हुआ है एप्लीकेशन का, इसका भी ऑर्डर आ चुका है। वो ऑर्डर भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो उसके पहले आपको बता दें कि बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल 2024 महाकुंभ बैच टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल ये कोर्स अवेलेबल है, और ये कोर्स हिंदी में है और बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक को बढ़िया से पढ़ाया गया है। तो आप लोग इस कोर्स को लेकर अपनी क्लासेस को अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको जेई प्रैक्टिस बैच इसमें फ्री मिलता है। ठीक है, जेई टेक्निकल बैच भी आप ले सकते हैं। अगर आप बिहार जेई की तैयारी कर रहे हैं तो बीटीएससी जेई का भी कोर्स अवेलेबल है। तो चलिए हम पहले इस केस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि जो ये केस किया गया था, इसमें कौन पिटिशनर था, कौन रिस्पोंडेंट था, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सर ये बीटेक वाले केस किए हैं। देखिए, ये जो केस है ये आज ही इसकी सुनवाई थी, यानी कि 12 जो है जनवरी को सुनवाई थी। देखिए यहां पर सिविल मिसलेनियस रिव्यू एप्लीकेशन CMRA 6/2026 ये डिस्पोज हो चुका है आज ही के डेट में। आज ही की डेट लगी हुई थी। देखिए यहां पर पिटिशनर में यहां पर यूपी ट्रिपल एस सी जो है चेयरमैन एडवोकेट उत्सव मिश्रा। ठीक है, तो यहां पर पिटिशनर है। रिस्पोंडेंट में जो है बीटेक वाले यानी गेसवा, इनका कुछ नाम है, और यहां पर रिस्पोंडेंट में PWD सब है। ठीक है, ये किसी को पर्टिकुलर लेके नहीं केस किया गया था, ये सिर्फ इसलिए आयोग के द्वारा किया गया कि जो 10 दिसंबर को ऑर्डर आया था, फाइनल ऑर्डर, उसमें कुछ स्टेटमेंट गलत दिया गया था। उस स्टेटमेंट को सुधारने के लिए सिर्फ आयोग एक तरह से अब कहीं आगे चल के जैसे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है, और कल को वो मौका मिल जाए बीटेक वालों को केस करने के लिए कि ये स्टेटमेंट इन्होंने कोर्ट में गलत दिया और कोर्ट को गुमराह किया, तो इससे सेफ बचने के लिए और वैकेंसी को भी एक तरह से सेफली बचाने के लिए ये पहले से ही जो है तैयारी कर ली जा रही है कि जो भी ये चीजें हैं उसको सुधार ली जाए, ताकि कल को इसको ही लेके ना केस हो जाए, है ना, कि ऑर्डर को ही लेके ना केस हो जाए कि नहीं नहीं ये तो गलत ऑर्डर आया था क्योंकि इन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया था। तो इसलिए जो भी काउंसिल है उन्होंने जो है केस किया। जब केस किया तो उन्होंने जो है यहां पर डेट लगी 12 जनवरी, और आज ही ये डिस्पोज ऑफ भी हो गया। यानी कि अब इसमें ऑर्डर क्या आया उस पर भी हम बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर कॉपी ये रही। ठीक है, इसमें ऑर्डर में आज ही की सुनवाई थी। यहां पर देखिए जो अप्लीकेंट हैं वो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है, और यूपी ट्रिपल एस सी के जो काउंसिल हैं, ठीक है, उन्होंने बाकायदा इस चीज को वहां पर मेंशन किया कि पैराग्राफ जो यहां पर देखिए इन्होंने मेंशन किया गया कि पैराग्राफ 2 और 3 में कुछ चीजें जो है वो चेंज करनी है। जो ऑर्डर आया था 10 जो है दिसंबर वाला, देखिए यहां पर इन्होंने बताया भी है कि द इट हैज बीन सबमिटेड दैट ड्यू टू सम इन एडवेंचर्स इट कुड नॉट बी नोटिस एट टाइम ऑफ डिक्टेंशन ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 10 दिसंबर 2025 दैट सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ऑर्डर हैज a paragraph on page number 2 of the judgment has mentioned that the recruitment process may continue but no appointment shall be made till dispose of the read petition by the high court। ये सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 में एक ऑर्डर दिया था, बोला था कि यही चीज यहां पर बोला था कि जो ये रिक्रूटमेंट है उसको कंटिन्यू रखा जाए, और इस पर अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक हाईकोर्ट द्वारा इस रिट पिटीशन को डिस्पोज न कर दिया जाए।
ठीक है। तो वहां पर इन्होंने जो है ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब पता नहीं चाहे जो है किसी एडवोकेट के द्वारा इसको कहा गया होगा, कुछ दूसरी तरीके से एक्सप्रेस कर दिया गया, या चाहे टाइपिंग मिस्टेक हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये चीज जो कहा गया था, यही चीज होना चाहिए, लेकिन इसको गलत कह दिया गया था। क्या गलत कहा गया था, यहां पर देखिए, यहां पर क्या गलत किया गया, कहा यह गया था कि नो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड इन परसुएंस ऑफ द सिलेक्शन ऑलरेडी हेल्ड। तो यह चीज बोल दिया गया था। इसी को इसमें पैराग्राफ 2 नंबर जो है इसको सुधारा गया है, जो 10/12/2025 को आया था ऑर्डर, उसमें इसको सुधारा गया। जो चीज सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था उसी को फिर से लिख दिया गया, नो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड टिल द डिस्पोजल ऑफ द रिट पिटीशन बाय द हाई कोर्ट। ठीक है। अब ये ऑर्डर को सुधारा गया है, ना कि अपॉइंटमेंट लगा है, ये भी समझिएगा। ये सिर्फ ऑर्डर को सुधारा गया है, जो ऑर्डर में गलती से, क्योंकि जो वारदात होती है ना वो पूरा लिखा जाता है, तो उसी को सुधारा गया। फिर आगे जो है पैराग्राफ 3 में जो है उससे चेंजेस किया गया। पैराग्राफ 3 में जो है 10/12/2025 ही वाले में, उसमें यह कहा गया कि द सिलेक्शन वाज कंप्लीटेड बट द सिलेक्शन लिस्ट वाज नॉट अनाउंस्ड। तो ये आप जानते हैं कि अभी सिलेक्शन कुछ नहीं हुआ, अंडर वे है, और वहां पर ये कह दिया गया कंप्लीटेड है। तो शायद ये चाहे एडवोकेट द्वारा गलती हो गई होगी, या मे बी टाइपिंग मिस्टेक, कुछ भी हो गया होगा, तो उसको भी सुधारा गया। 2 चीजें यहां पर सुधारी गई। उसमें ये कहा गया कि देखिए, सबमिटेड एंड रिप्लेस्ड, सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस्ड बाय द वर्ड द सिलेक्शन इज अंडर वे, नो अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड। ठीक है, अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है और सिलेक्शन अंडर वे है, तो ये चीज अब लिख दिया गया। बाकी ये जो रिव्यू एप्लीकेशन है, तब इसको डिस्पोज ऑफ किया गया। यानी कि जो यूपी के एडवोकेट हैं, जिस चीज के लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाला था रिव्यू के लिए, ठीक है, उस चीज को वो सुना गया और उसको सुधारा गया, चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया उन वर्डों को। और बाकी जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर वो नहीं हुआ, वो ऑर्डर वही है। ठीक है ना, जो ऑर्डर आया था दिसंबर वाला वही है। उसमें यही था ना कि सब डिस्पोज कर दिया गया था, जो भी चीजें केस वगैरह थे। इंतरिम ऑर्डर को भी वहां पर डिस्पोज किया गया था, तो वो डिस्पोज ही रहेगा। और अब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी जहां तक है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो चीजें यहां पर गलती थी उसको सुधार लिया गया आयोग के द्वारा। क्योंकि अगर ये नहीं सुधारता ना, तो कल को बीटेक इसी को लेके केस कर देते, और अभी नहीं करते, क्योंकि जब वो भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाती तब करते। बोलते कि अरे आप तो बोले थे कि हाँ भर्ती प्रक्रिया तो हो चुकी है, तो अब आप क्यों करा रहे हो, तो ये चीज वो वहां पे बोल के कर देते केस। तो अब वो चीजें तो मौका मिल जाता, तो वो चीज मौका ना मिले, इसलिए इसको पहले से ही सुधार लिया गया। अब इसको लेके वो केस नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आयोग ने इसको किया। अच्छा, हो सकता है कि कोर्ट बंद रहा हो, कोर्ट जब ये खुला तुरंत इसको अप्लाई किया गया। 6 तारीख को ये एप्लीकेशन डाल दिया गया था, 5 के बाद ही शायद कोर्ट खुला है, ये डाल दिया गया था। तो आयोग भी वेट कर रहा था कि ये चीजें हों, उसके बाद हम अपना भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। तो हो सकता है अब आप लोग की शॉर्ट लिस्टिंग जल्दी ही आए, हो सकता है आप लोग की जो है जो भी डेट वगैरह है वो भी आए। ठीक है, एग्जाम होने की जो प्रबल चांसेस हैं, देखिए अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, फरवरी तक तो कोर्ट आयोग खुद ही व्यस्त है, और उसके बाद यूपी बोर्ड का एग्जाम है, उसके बाद चुनाव भी है। तो इन सबको देखते हुए जहां तक लगता है कि मई में आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं, जहां तक है। अब बीच में कहीं पर ला के कर दे तो अलग बात है, लेकिन मेन भी चांस जहां तक वहीं तक है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं बता दूं फिर से हाईलाइट में कुछ चीजें। जो ये हुआ है सिर्फ वर्ड का रिप्लेसमेंट हुआ है, जो वर्ड पहले से था। और दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रख लीजिए, ना ही ये कोई बीटेक वाले केस किए हैं, ना ही ये जो है कोई ऑर्डर में परिवर्तन हुआ है। जो ऑर्डर 10 दिसंबर को आया था डिस्पोज वाला, उसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो वैसे को वैसे है, अंतरिम ऑर्डर डिस्पोज है, वो डिस्पोज है। ये जरूरी नहीं है लिखना कि हाँ बीटेक वाले नहीं अलाउ, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑर्डर डिस्पोज हो गया तो मतलब वो चीजें हट गई, जो चीजें थी रुकी हुई। ठीक है, तो यही होता है। अब इसको ज्यादा किसी को प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट केस करके फिर से वहां से ले सकता है क्लेरिफिकेशन। ऐसा भी सिस्टम, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्लेरिफिकेशन ले सकता है। ठीक है, जिसको कोई प्रॉब्लम है कि वो दिखाना है। अब बात रही कि प्रोसेस की, अब ये प्रोसेस आगे जारी होगा। अब आयोग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ चीजें होंगी, तो वो आयोग लड़के भी जाएं, आयोग अपना जो भी करना है वो करें।
ठीक है, तभी आगे चीजें बढ़ेंगी। बाकी अब कुछ नहीं है, केस अभी नया, अच्छा जैसे कुछ लोग कह रहे हैं नया केस अगर हो जाए, नया केस अगर कोई करता है तो जब तक कोर्ट के द्वारा कोई स्टे या कोई ऐसा ना कहा जाए कि हाँ नहीं मतलब रुकेगा या कुछ ऐसा ना कहा जाए, तब तक भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी, वो चलती रहेगी। आप देखिए 2013 वाले में, 2013 वाली जो वैकेंसी है 19 में उसका इंटरव्यू हो रहा था, 20 में लोग ज्वाइन किए, 19 में भारती यादव वाला केस हुआ और केस चलता रहा और अभी जाके पिछले साल जो 2025 में ये जो है आया ऑर्डर ना, आया था ऑर्डर नवंबर में, तो तब जाके आया, सोचिए 19 से लेके 25 में आया ऑर्डर और अभी लोग जॉब ही कर रहे हैं। तो वो ऐसा चलता रहेगा और आप लोग भी ऐसे जॉब पा जाएंगे और जॉब करते रहेंगे और केस चलता रहेगा। तो वो चीजें होती हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एग्जाम होके रहेगा क्योंकि आगे भाई चुनाव है, प्रेशर है, तो होके रहेगा। चलिए थैंक यू सो मच। तो यही था सिर्फ इसका मतलब, ठीक है। मैं पहले भी बताया था इस चीज को, मैं पहले भी कुछ लोग को फोन पे बता दिया था कि केस जो मेन केस है वो ऑन मेरिट डिस्पोज जो है वो नहीं हुआ, यानी कि वो विदाउट मेरिट डिस्पोज हुआ है। जब विदाउट मेरिट डिस्पोज हुआ है तो इन स्टेटमेंट का वहां पर कोई इफेक्ट हमको नहीं लगता कि है, और वही चीज देखिए हुआ है। इन इफेक्ट अगर होता ना तो ये फिर नहीं चेंज होता, तब वो ऑर्डर ही आपका चेंज होने लगता। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एकदम ऑथेंटिकेट न्यूज लेने के लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।